ये अमेरिकी राष्ट्रपति कलयुगी हिटलर डोनाल्ड ट्रंप पगला गया है क्या? डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहता है कि मैंने ईरान की सेना को खत्म कर दिया है, हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया है, सेना को घुटनों पर ला दिया है। वही दूसरी तरफ ये हिटलर कलयुगी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने 4 हफ्ते दीजिए, 4 हफ्तों में ईरान को समेट देंगे। खुद सोचिए आप। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध में उतर गए। ईरान पर इतने अत्याचार कर रहे हैं कि मानो देखकर दिल कांप उठा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कलयुगी हिटलर डोनाल्ड ट्रंप बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। ये पगला गए आदमी। डोनाल्ड ट्रंप एक तो इतना झूठा आदमी है, इतना बड़का झूठा है, उसका कहा नहीं जा सकता है जनाब। ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है आपको पता है? आइए मैं आपको सारा मामला अच्छे से बता दूं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहता है कि मैंने ईरान पर इतने हमले कर दिए हैं कि ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं, ईरान की मिलिट्री को घुटनों पर ला दिया है, ईरान के जो टॉप लीडरशिप थी वो पूरी को हमने खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहता है सिर्फ 4 हफ्ते दीजिए, 4 हफ्तों में हम ईरान को हरा देंगे, अगर नहीं हुआ तो हम अपनी सेना को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेज देंगे। पहली बात, अगर आपने सब कुछ तबाह कर दिया है तो आप ईरान में क्या मिट्टी का कुआं खोदने गए हैं? मिट्टी का कुआं खोद रहे हो क्या बम गिराकर? जब आपने ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया, जब ईरान में आपने टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया, ये मैं नहीं आप कह रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप। आपको आईना दिखाना जरूरी है क्योंकि आप सबसे बड़े झूठे जो बढ़ के झूठे हैं, आपकी पोल खोलना जरूरी है। आप भारत को बता रहे थे कि सीज़फायर हम आपके डर से किया है, और आप होते कौन है भारत को आग दिखाने वाले तब भी, और अब भी आपका ऐसा ही दोगलापन सामने आ रहा है। खैर, आपके दोगलेपन के किस्से तो आपके अमेरिका में ही वायरल है, तभी तो आपके साथ क्या है 25% अमेरिकन दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं नहीं, आपके अमेरिका की सर्वे एजेंसी इप्सोस का सर्वे बता रहा है। लेकिन आपको बता दे कि इस बीच मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक और नया राजनीतिक विवाद दक्षिण पूर्व एशिया में भी खड़ा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, आप सब चौंक जाएंगे। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया की संसद में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। हर कोई हैरान है, ये क्या हो गया? आपको बता दें, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का दावा है कि इस कथित साजिश में एक यहूदी समुदाय, एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया नेटवर्क और देश के कुछ विपक्षी नेता शामिल है। उनका कहना है कि जब से उन्होंने खुले तौर पर ईरान और गाजा के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया, तब से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि ईरान का समर्थन करना मलेशिया को अब टारगेट कर रहा है अमेरिका। दरअसल हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, इसी बीच मलेशिया उन शुरुआती देशों में शामिल रहा जिसने खुले तौर पर ईरान का समर्थन में बयान दिया और मिडिल ईस्ट को हो रही घटनाओं की आलोचना कर दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने यह कहा कि उन्होंने अली खामेनेई की हत्या की निंदा की थी और उसी के बाद उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ने लगा है। समझ रहे हैं आप? उनका आरोप है कि कुछ ताकतें मलेशिया की सरकार को अस्थिर करना चाहती है ताकि देश की विदेश नीति को बदला जा सके। यकीनन ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। हाल ही की विपक्ष इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की कमजोरियां छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है अमेरिका की यही रणनीति है। जो सरकार उनका विरोध करती है, जो देश उनका विरोध करता है, वहां की सरकारों को अस्थिर कर अपनी कठपुतली की सरकारें बनवाना अमेरिका का काम रहा है। अब सारे मुद्दे मैंने आपके सामने रख दिए, अब समन्वय आपके ऊपर है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और अगर आपको हमारी आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।